बंगाल में ममता की पार्टी बीजेपी के हर मैसेज, हर नैरेटिव को ये माँ, माटी, मानुष के खिलाफ हमला है, ये बंगाल के खिलाफ हमला है, ये बंगाल की बेटी के खिलाफ हमला है, ये बंगाल की माँ का अपमान है। बोल बीजेपी के अश्वमेध का घोड़ा रोकने में लगी है, मगर बीजेपी को लग रहा है कि बंगाल में यही समय है, सही समय है। जो उड़ीसा में हुआ, जो त्रिपुरा में हुआ, वही बंगाल में होने जा रहा है। यानी बीजेपी इतिहास बनाने जा रही है। बीजेपी ये दावा यूं ही नहीं कर रही, बाकायदा कागज कलम लेके बैठी है। बीजेपी की निगाह दूसरे चरण पर टिकी है। दूसरे फेज में 142 सीटों पर मतदान है, जहां बीजेपी सबसे कमजोर है, खास तौर से कोलकाता और आसपास के इलाकों में, जहां विधानसभा की 111 सीटें हैं। बीजेपी का सर्वे ये दावा करता है कि 162 कम से कम वो नंबर है जो बीजेपी जीत रही है। जैसा कि आप जानते ही हैं कि बंगाल में विधानसभा की 294 सीटें हैं और बहुमत के लिए मैजिक नंबर 148 है। इस हिसाब से तो बीजेपी अपनी ही सरकार बनाने का ढोल पीट रही है। पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 77 सीटें ही मिली थीं। इसके अलावा 37 सीटें ऐसी थीं जो 5% के मार्जिन से बीजेपी हार गई थी। वैसे इस दफा बीजेपी अपनी स्ट्रेटेजी से ज्यादा SIR पर दांव लगा के बैठी है। SIR से जो वोट कटे उसमें 37% मुसलमानों के, बाकी सुस्त पड़े हिंदुओं के हैं। बीजेपी का मानना है कि फर्जी वोटरों की सफाई और 15 साल की ममता बनर्जी की एंटी इनकम्बेंसी उसका काम बना देगी। इसके अलावा विधानसभा की 38 ऐसी सीटें हैं जो 5% से लेकर 10% के मार्जिन से बीजेपी हार गई थी। यानी इसमें अगर स्विंग हो जाता है तो 5 से 6% सीटें भी बीजेपी जीत सकती है और वहां भी यही फैक्टर काम करेगा। मोदी का नाम, मोदी के वादे, मोदी की गारंटी और 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी, सब बातें अपनी जगह है। मगर ज्योति बसु से लेकर ममता बनर्जी तक हर नैरेटिव पर एक चेहरा भारी पड़ता रहा है। बीजेपी के लिए दुखती रग भी यही है, क्योंकि बीजेपी के पास ममता के मुकाबले कोई ऐसा दमदार चेहरा नहीं है। इसके आसपास बंगाल के लोग उसमें अपना मुख्यमंत्री देख रहे हों और यहीं आकर ममता, मोदी के हर गुणागणित, हर समीकरण, हर मैसेज, हर नैरेटिव पर भारी पड़ जाती हैं।